सो हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू दिस चैनल यार। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं आपके एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में। और सबसे पहले यार हम एनएसपी स्कॉलरशिप की ओटीआर जो है वो रजिस्टर करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो देखेंगे कैसे आपको मिल सकता है, केवाईसी करेंगे। देन कैसे आपको अप्लाई करना है एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए इस साल 2024 के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये जो स्कॉलरशिप है वो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के हो, दिल्ली रीजन हो, आउटसाइड दिल्ली हो। एनएसपी की फुल फॉर्म बता दो तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। और इस स्कॉलरशिप को सभी बच्चे भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ईयर के अंदर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर किसी भी ईयर के अंदर हो, आप ये स्कॉलरशिप भर सकते हो। सबसे पहले इसका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो है आपको एनएसपी ओटीआर ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लोगे। ये iOS में एप्लीकेबल नहीं है और ये आप वेब में नहीं कर पाओगे, तो ये सिर्फ आप फ़ोन में कर पाओगे, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, तो इसलिए मैंने उसमें किया है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद ना जैसे आप खोलोगे उसमें eKYC बाय फेस ऑथराइजेशन हो रहा है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। देन वहाँ पर रेफरेंस नंबर मांग रहा होगा, तो रेफरेंस नंबर में जो आपके पास मैसेज आया होगा एसएमएस के थ्रू, वो रेफरेंस नंबर आपको डाल देना है। देन सेंड ओटीपी कर देना है। ओटीपी आप सेंड करोगे, उसके बाद ओटीपी आ जाएगा। जिस भी नंबर पे आपका रेफरेंस नंबर आया होगा तो उसी नंबर पे आपका ओटीपी भी आएगा। तो ओटीपी डालने के बाद आप अपने कैप्चर्स डाल दोगे। कैप्चर डालने के बाद आप सिंपल सा उस पर नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद यार आपको ये डिटेल्स आ रही होंगी, जिस ऊपर मेरा नाम और सारी डिटेल्स आ रही होंगी। देन उसके बाद आपको जो है प्रोसेस फॉर फेस ऑथेंटिकेशन करना है, तो लेकिन उसके लिए आपको ये ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है आधार फेस आरडी। तो कि आपका फेस जो है डिटेक्ट करेगा एंड उसके थ्रू जो है फेस ऑथेंटिकेशन जो भी प्रोसेस उनका होता है वही करेगा कि जो स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहा है इस पोर्टल पे वो कौन बंदा है, उसकी इमेज ये ले रहा। ठीक है, सिंपल आपको इसको प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करने के बाद सिंपल दोबारा से वहीं आना है। आई क्लिक करने के बाद वाइल यूजिंग द ऐप, इस पर आप तो क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद ये आ जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस पे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे आपका फेस मांगेगा। जैसे ही आप फेस ऑथेंटिकेशन करोगे तो डायरेक्ट जो है ये आपका रेफरेंस नंबर ओटीआर नंबर जो है आपका आ जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जिसे हम बोलते हैं। देन उसके बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद उसके बाद आपका पासवर्ड जो है वो भी आ गया होगा, लेकिन वो पासवर्ड बहुत गंदा तरीके से होता है, याद नहीं होता। तो फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद उसी नंबर पर ओटीपी भी आ जाएगा। ओटीपी जब फिल करोगे एंड कैप्चर्स डालोगे तो वहाँ पे आपको जो है नया पासवर्ड जो है बनाने के लिए दे रहा। तो यहाँ पे आप अपने कैप्चर्स डाल देना। कैप्चर्स बड़े ध्यान से डालना, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कन्फर्म न्यू पासवर्ड, ये डाल देना है। आपको जो भी आपका पासवर्ड रखना है जो आप याद रख सकते हो बार टाइम टू टाइम, तो वो पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर्स डाल देना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका सक्सेसफुली पासवर्ड चेंज हो जाएगा। देन आप सिंपल यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन कैसे करना है, तो लॉगिन अब आप इसमें नहीं करना, अब सिंपल सा आपको चले जाना है अपने ब्राउज़र के अंदर। ब्राउज़र पे आने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है एनएसपी सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ये साइट आ जाएगी एनएसपी पोर्टल की। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ स्टूडेंट पे जाना है। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, ऑब्वियसली बात है। तो आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पूछ रहा। तो आपने पासवर्ड आपको पता चल ही चुका है कौन सा पासवर्ड है, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल चुका है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप डाल दोगे, कैप्चर्स डाल दोगे, जो भी ये है सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको ये वाला पोर्टल जो है खुल जाएगा। अब ये वाला पोर्टल आपके उसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट खुल रहा होगा। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर रिन्यूअल का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है लास्ट ईयर भरी हुई थी उसका है ये। तो जिन बच्चों अभी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उनका यहाँ पे फ्रेश लिखा हुआ आ रहा होगा और ये एप्लीकेशन आईडी नहीं लिखी हुई आ रही होगी। तो सिंपल सा उनको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे वो बच्चे भी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे, और जो बच्चा भी रिन्यू का है तो वो सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस का वो भी क्लिक करेंगे। तो रिन्यू वाले का जो है फ़ायदा क्या है, उसमें सारी डिटेल्स आपकी पहले से फिल हो रखी है। आपको सिर्फ ये वाली डिटेल्स फिल करनी है, हॉस्टलर हो या नहीं हो, क्लास स्टार्ट डेट कब से स्टार्ट हो रही है, प्रीवियस क्लास, परसेंटेज क्या है, रोल नंबर क्या है, सेक्शन क्या है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। चाहे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आप रीन्यू करवा रहे हो, उसमें आपको लेटेस्ट अभी तक रिन्यू हो रखा हुआ इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना है। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आप पुराना अपलोड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसे रिन्यू होना ज़रूरी नहीं है। और ये 20 to 200 KB के बीच में होना चाहिए। जब भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा नहीं दिख रहा होगा, उनसे सारी चीज़ें पूछ रहा, नाम वाम सब पूछ रहा, ठीक है।
तो वो फुल डिटेल्स जो है मैं आपको 5 या 6 रजिस्टर प्रोवाइड कर दूंगा, ये कैसे करते हैं डिटेल्स वाइज आपको कैसे बननी है। बाकी वो आसान ही होता है, इतना भी मुश्किल होता नहीं है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारी और भी वीडियोस मिल जाएगी उससे रिगार्डिंग, तो वहाँ से देख के भी आप फिल कर सकते हो। बाकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके कैटेगरी वाइज से हिसाब से आपको मिलती है। जैसे यहाँ पे जो स्टूडेंट है, यहाँ पे PMESSV सेंट्रल सेक्टर स्ट्रीम में रखी है फॉर टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेज, ठीक है। कोई बच्चा EWS जनरल कैटेगरी का है तो उसको दूसरी स्ट्रीम मिलेगी, कोई SC ST का है तो उसे दूसरी स्ट्रीम मिलेगी। उस स्ट्रीम के बेस पे ही उसको जो है पैसे मिलेंगे। अब कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलता है, वो सब तो मैं आपको एक स्क्रीन दिखा दूंगा, ठीक है। लास्ट ईयर था जिनको 3 लाख अमाउंट कुछ मिला था, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रीम मिल रही है और कितना आपको अमाउंट, क्या आपकी इनकम सर्टिफिकेट पे अमाउंट है, ये सब भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, बट स्ट्रीम पे डिपेंड करता है। और देखते हैं इस बार कितनी स्कॉलरशिप मिलती है इस PMESSV योजना के थ्रू। और बाकी जो बच्चे अदर कैटेगरीज के हैं उनको भी डिफरेंट मिल रही होगी, डिफरेंट कैटेगरी में जो है डिफरेंट स्ट्रीम मिल रही होगी, तो उसमें अलग अलग अमाउंट होता है। तो मैं जो है डिटेल्स वाइज जो है कैसे आपको फॉर्म फिल करना है वो मैं आपको 5 या 6 रजिस्टर प्रोवाइड करवा पाऊँगा। अभी जो है ये रिन्यूअल का था, अभी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो मैं 6 अगस्त या 7 अगस्त को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और गूगल फॉर्म मैंने दे रखा है उसे भर देना, वो बहुत हेल्प करेगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 2025 के अंदर JEE मेंस एग्जाम देना चाहते हैं, टारगेट कर रहे हैं। तो उनके लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उस पर मैं डिटेल वीडियो भी आगे बनाऊंगा, तो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर देना ताकि जो है आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी हेल्प हो सके, उनको एक टारगेट मिल सके कि उनको कितने नंबर लाने होंगे इस बार 2025 के एग्ज़ाम के लिए। तो वो जो है DTU NSOT NIT या IIT के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्म फिल कर देना और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट यार, थैंक यू सो मच।